अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नायाब बदर। नाजरीन, आपने ऑर्डर्स किए होंगे, बाजुकात ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ही ऐसा होता है कि आप कुछ ऑर्डर करते हैं, निकल कुछ और आता है और वो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैंने तो वो एक चमकती हुई चीज़ ऑर्डर की थी, यहाँ पे तो क्या निकल आई है जनाब, ये तारे मोती निकल आए हैं। और आपने ये भी कहावत सुनी होगी कि आप एक जो है देसी चीज़ के चक्कर में वलायती चीज़ जो है आपको मिल जाती है, पैसे आपसे देसी के लिए जाते हैं और धूमधाम भी उसकी देसी वाली होती है, लेकिन जब वो आप पैकेट खोलते हैं तो उसके अंदर से वलायती चीज़ निकलती है। तो जनाब ऐसा ही कोई धोखा हो गया है हमारी एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा के साथ। वो अदाकारा कोई और नहीं है बल्कि नीलम मुनीर है, जो आजकल सोशल मीडिया पर बार बार जो है खबरों में गर्दिश कर रही हैं और हर सोशल मीडिया के पेज के ऊपर इनकी कोई ना कोई खबर चल रही होती है, इनकी शादी के हवाले से, इनकी शादी पे मिलने वाले तोहफों के हवाले से। और जनाब आज से पहले तक तो ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनाब नीलम मुनीर ने दुबई के शेख के साथ शादी कर ली है और इनको करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के घर मिले हैं और पता नहीं कितने करोड़ के इनको जो है वो डायमंड के जो है वो सेट मिले हैं, ना सिर्फ इनके शौहर की तरफ से बल्कि इनकी सास की तरफ से भी, इनके देवर की तरफ से भी। और इस तरीके की बहुत सारी चीजें गर्दिश कर रही थी और हर बंदा जो है वो इंप्रेस हो रहा था कि नीलम मुनीर का नसीब कितना अच्छा निकला है, आखिर इसने इतनी देर के बाद शादी की है तो इसने अच्छा हाथ मारा है जनाब, इसने बहुत अच्छी चीज के साथ शादी की है। लेकिन हम आपको हकीकत बताते हैं जनाब, नीलम मुनीर के साथ भी धोखा हो गया। वो दुबई का शेख नहीं है बल्कि वो निकला है हमारा पाकिस्तानी, वो भी मियाँ वाली का। और मियाँ वाली का ये रिहायशी है जो 2006 में शिफ्ट हुआ था दुबई में। और ये किसी और ने नहीं कहा, जनाब नीलम मुनीर के देवर यानी कि उसके शौहर के भाई ने आके स्टेटमेंट दी है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। एक निजी चैनल को उसने इंटरव्यू दिया, उसमें उसने कहा, समर रांझा उस देवर का नाम है, उसने ये कहा कि मेरा जो भाई है वो 2006 में दुबई में शिफ्ट हुआ था और फिर यहाँ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसने फिर पैसा कमाया और काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए। और इनके वहाँ पे 3 से 4 रेस्टोरेंट्स भी हैं, इसके अलावा इनके और भी वहाँ पे कारोबार हैं। तो जनाब ये थी इसकी इस दुबई के शेख की कहानी। और इसको यासिर शामी ने बड़ा ट्विस्ट दिया जनाब। यासिर शामी ने कहा कि ये वहाँ की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हैं और इनकी 17-18 जो है आप दिरम, 1000 दिरम में इनकी जो है वो आप यूँ कहें कि इनकी सैलरी है। लेकिन जो पाकिस्तानी रुपए में अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो वो 18-20 लाख के करीब बन जाती है। तो जनाब ऐसा भी कुछ नहीं निकला। यासिर शामी का जो दावा था वो भी झूठा धरा रह गया, इसमें भी कोई सदाकत नहीं है। और नीलम मुनीर के जो मियाँ साहब हैं वो निकले हैं मियाँ वाली के। वो उसका गाना है ना इतावला खान ईसा खेलवी का, वो कहते हैं जनाब कमीज तेरी काली तेनू लैके जाना मियाँ वाली। तो ये वही हिसाब हुआ नीलम मुनीर के साथ भी। तो ये बेचारी काले कपड़े तो इसने नहीं पहने लेकिन ये चली मियाँ वाली गई है दुबई के चक्कर में। तो ये थी इस चीज़ की हकीकत कि जो इसके देवर ने आके खुद मीडिया टॉक की, मीडिया के ऊपर ही सब कुछ बताया। तो जनाब ये जो हम सुन रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि नीलम मुनीर को अरबों के और करोड़ों के जो है वो डायमंड सेट मिले हैं, इसको पता नहीं कितनी कोठियां मिल गई हैं, इसने पता नहीं कितने अमीर रईस के साथ शादी कर ली है, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो जनाब ये था दुबई का शेख निकला मियाँ वाली का और उनकी कोई इतनी लंबी चौड़ी जायदाद भी नहीं है, 3 से 4 रेस्टोरेंट है और उसी रेस्टोरेंट में ही नीलम मुनीर की इसके साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद इन्होंने स्नैपचैट के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी कर दिया। फिर इनकी जो गुफ्तगू थी वो मोहब्बत में बदल गई और जो मोहब्बत थी वो आखिरकार शादी में बदल गई। और हम तो यही कहते हैं कि जनाब ये जोड़ा खुश रहे। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि इनकी किस्मत बहुत अच्छी निकली है और इनको जनाब बहुत कुछ दिया गया है, बहुत इनामात के साथ इनको बहुत सारे जो तोहफे तहाइफ के साथ नवाजा गया है। हो सकता है तोहफे मिले हो लेकिन इतने महंगे नहीं मिले होंगे जितना सोशल मीडिया ने इसको हाइप दे दी थी। तो जनाब अब समर रांझा साहब ने ये आगे खुद कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो दुबई के शेख नहीं है, वो पाकिस्तानी मियाँ वाली के रिहायशी हैं और 2006 में यहाँ से दुबई गए थे।